प्रेज लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, दूसरा भाग में जाने के लिए प्रभु को अवसर दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। एक मसीह पति का कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, फर्स्ट भाग में हमने देखा। ये दूसरा भाग आपको मैं कहना चाहता हूँ, नौवां पॉइंट, और वो है फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 3 पद। लिखा है, दीनता से एक दूसरों को अच्छा समझो। दिन होके, नम्र होके, तानाशाही जैसा नहीं, गुस्सा होके नहीं, नम्र होके, दिन होके एक दूसरे को अच्छा समझो। वो परिवार में, वो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा जो पति और पत्नी दिन होके, नम्र होके एक दूसरों को अच्छा समझते हैं। हो सकता है हम अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग कल्चर से होंगे, हम लोग का शादी हुआ होगा, लेकिन दीनता और नम्रता वो स्टेट में भी है, स्टेट में भी है, मसीहत में है। हमें नाले अपनाओ, दिन हो जाओ, नम्र हो और एक दूसरों को अच्छा समझो। प्रेज लॉर्ड। मानो चलो मैं मेरी पत्नी को अच्छा समझता हूँ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, वो मुझे अच्छा समझती है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोनों के दोनों अच्छे, झगड़ा नहीं होगा। 10वीं बात, 1 कुरिन्थी 16:13 में लिखा है, विश्वास में स्थिर रहो। प्रेज का जो खुदा को आप विश्वास कर रहे, पति और पत्नी विश्वास में बने रहे। कई बार आपके जीवन में बहुत कुछ नहीं होगी, सफलता आप नहीं पाए होंगे या नहीं देखे होंगे, बीमारी आपके पास होगा। मेरे प्यारो, खुदा पर विश्वास करें, विश्वास में स्थिर हो, मत डगमगाओ। कई मसीह लोग ऐसे होते हैं, पति पत्नी। मान चलो एक साधारण उदाहरण देना चाहिए, किसी को बच्चा नहीं, प्रभु में रह के अन्य जाति का पास जाके हाथ मत दिखाओ, जादू टूना करने वाले पास मत जाओ, बाबाओं पास मत जाओ, विश्वास में स्थिर रहो। आपको उद्धार को बचा के रखो, एक समय आएगा परमेश्वर आपको विश्वास का कद्र करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मेरी कलीसिया में बहुत सारे गवाहियां हैं, मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ, समय नहीं होता है, बहुत कम समय पे मैं मैसेज बना रहा हूँ, इसलिए मेरे प्यारो विश्वास में बने रहो। आपका परमेश्वर, सारा का परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, रिबिका का परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हन्ना का परमेश्वर, एलिजाबेथ का परमेश्वर, हालेलुया, जो विश्वास योग्य वो आपके साथ भी विश्वास में रहेगा। आमीन, हालेलुया। 11वीं बात, कोलोसियों उसका 3:19 में लिखा है, कठोरता ना करें। कई बार पति लोग कठोर हो जाते हैं, पत्नी लोग कठोर हो जाते हैं, जानबूझ के कठोर होते हैं, कई बार शैतान काम करता है। तुम्हारे शादीशुदा जीवन को तुम्हारी कठोरता नष्ट कर देगी। थोड़ा झुकना सीखो, थोड़ा नम्र होना सीखो। जो पेड़ झुकता है तूफानों में, जो पेड़ झुकता है हवाओं में, प्रेज में आपको कहना चाहता हूं, आंधियों में, वो पेड़ टूटता नहीं है। झुको। तीर और धनुष, यदि गोल निशाने की ओर मारना चाहते हो, धनुष का भी वहां पर संयोग्य है और तीर का भी संयोग है। धनुष झुकता है तब जाके तीर निशाना में जाता है, अगर नहीं झुके अकड़ कर रहेगा, निशाना में नहीं जाएगा। इसलिए पेड़ के समान आप अकड़ के मत रहो, जल्दी टूट जाओगे। अकड़ता वो है जो लाश है। यदि आप जिंदा हो, आप मत अकड़ो, प्रेज नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, झुको। प्रेज लॉर्ड, झुकने से तुम्हारा प्रेज लॉर्ड क्वालिटी नहीं जाएगा। जैसे है आप ऐसे होंगे, नम्र नम्र रहेंगे। झुक जाओ, तुम्हारे कोई घटी नहीं होगी, जो नहीं झुकता उसकी घटी होगी, उसकी कमी होगी। 12वीं बात, आदर करो। 1 पत्रस 3:7 में लिखा है, आदर करो, रेस्पेक्ट इज ज्यादा। कई बार पति की बातें दूसरों को बताते हैं, नहीं ये शोभा नहीं देता पत्नियों के लिए। पत्नियों की बातें दूसरों को बताए, शोभा नहीं देता पतियों के लिए। आप अपने पाँव में कुड़ारी मार रहे हैं, अपने शादीशुदा जीवन को आप स्पॉइल कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। इधर आदर करो, रेस्पेक्ट करो। हो सकता है आपकी पत्नी के अंदर, या हो सकता है आपके पति के अंदर, हालेलुया, कमियां होंगी, लेकिन एक तो अच्छी खूबियां होगी। क्यों उस खूबियों को भूल जाते हैं आप? मत भूलो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, आदर करो। तीसरी बात, आत्मिक अगुवाई करें। लिखा है इफिसियों 6:4 में, आत्मिक अगुवाई में हमें लेके चलना है। पतियों का काम है, पतियों का काम है, कुछ पत्नियों का काम भी है, दोनों का काम है, क्योंकि दोनों एक है। अपने बच्चों को आत्मिक रीति में बढ़ाओ, डिवोशन रखो, प्रार्थना रखो, घर में प्रार्थना करो, बाइबल रोज पढ़ो, साथ में बैठ के आराधना करो। पारिवारिक प्रार्थना बहुत कम परिवार में होता है। चर्च में संडे का दिन
स्पेशल दिन हम जाके प्रार्थना करते हैं, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना भी होना चाहिए। कई लोग पारिवारिक अलग शादी में चले जाते हैं, परिवार के लोग मिल के घूमने जाते हैं, परिवार के लोग मिल के कुछ लोग हैं, कुछ मसीह लोग हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं। मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्यों परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते? पारिवारिक हाल प्रार्थना करें, आत्मिक अगुवाई करें। एक व्यक्ति अगुवाई करना चाहिए, एक अगुवे होना चाहिए आपके परिवार का, तब ये कर सकते हो। ध्यान दे सब मार्ग को, नीति वचन 5 का 21 14 बात, ध्यान दे सब मार्ग को आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको बच्चे कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी नजर होना चाहिए। आपकी पत्नी के ऊपर, आपके पति के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। आप लोगों को विश्वास अच्छी बात है, लेकिन ध्यान भी देना चाहिए उनकी जरूरतों को, उनकी आत्मिक जरूरतों को, उनकी भौतिक जरूरतों को, आर्थिक जरूरतों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियों 5:31 में लिखा है, क्योंकि माता पिता को छोड़ के आई वो एक है। हालांकि तुम्हारे माता पिता को छोड़ के, उन्हें ध्यान दो, पत्नियों को ध्यान दो, पति को भी ध्यान दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपकी पत्नी को आप ध्यान देना चाहिए, आपके पति को आप ध्यान देना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रेज लॉर्ड। 15वीं बात, हक पूरा करे। उनका जो हक है उसे पूरा करना चाहिए। उनका हक को मत मारो। जो जरूरत है और जो उन्हें चाहिए उसे आपको देना चाहिए। यदि आप नहीं दे पाते हैं, आप उनको हक को मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? उनका हक पूरा करना सीखें, हर एक आवश्यकता को पूरा करें। प्रेज आपका जिम्मेदारी है। प्रभु आपको विश्वास को समझ के एक अच्छी पत्नी आपको दिया जाए, अच्छा एक पति आपको दिया है। पतियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी पत्नियों का हक को पूरा करें। 1 कुरिन्थी 7:3 में लिखा है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 16वीं बात, प्रार्थना के लिए समय निकालें। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि प्रार्थना के लिए अलग हो, बाकी चीजों के लिए अलग नहीं हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, साथ में रहो। इसका मतलब ये भी है कि साथ में प्रार्थना भी करो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। साथ में रहो, साथ में दुआ भी करो और अलग भी प्रार्थना करो, पर्सनल भी प्रार्थना करो। 1 कुरिन्थी 7:5 में लिखा है। इसलिए मेरे प्यारों, ये 16 बातें जो पहला वीडियो में और दूसरा वीडियो में 16 बातें बोला, एक आत्मिक पति के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, आपको समझना चाहिए आपकी पत्नी के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके परिवार के प्रति और आपके प्रति क्या जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आने वाले दिनों में और भी सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।